बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वीके स्टडी भैया पर। माय नेम इज़ विनोद राजपूत। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा क्वेश्चन है 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005 और लास्ट क्वेश्चन है 7429। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे 140 की अगर बात करें तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होगा उन सभी संख्याओं का इस 140 में पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, उन्हें कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम यूज करेंगे गुणनखंड विधि को। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 140। तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए हम यूज करेंगे गुणनखंड विधि को। तो सबसे पहले हम बगल में या तो रफ में भी कर सकते हैं, 140 के सभी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो चलिए 140 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे, यानी कि 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो इधर आएगा 7 और 0 का 0 हो जाएगा 2, 70 दूनी 140। उसके बाद इसमें फिर से 0 है तो इसको फिर से 2 से काटेंगे। तो 2 तिहाई 6, इधर बचा 1 तो हो गया 10, तो 2 पंचे 10, 35 दूनी 70। उसके बाद इसमें 5 आ रहा है तो इसको 5 से काटेंगे। तो 5 सत्ते 35, इधर 7 आएगा। उसके बाद इसको 7 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। और जब गुणनखंड विधि करने में 1 आ जाता है तो इसका मतलब कि गुणनखंड हमारा पूर्ण रूप से हो चुका है। तो इसके गुणनखंड जो आए हैं, तो चलिए ये रहे इसके गुणनखंड, तो इनको लिख लेते हैं। तो ये आया है 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको और थोड़ी अच्छी ढंग से लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणे में 2 बार लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 140 के गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 2, 5 गुणे 7। इस प्रकार से इसके गुणनखंड होंगे। तो इसको कॉमा लगा के भी लिखा जा सकता है, जैसे 2 की पावर 2, 5, 7 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 156। तो इसके भी लिखेंगे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो चलिए इसको भी साइड में 156 के भी गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये 2 से इसमें भाग जाएगा कि 3 में भाग जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना होता है, लास्ट वाली संख्या को देख लेना होता है। तो लास्ट में इसमें दिया हुआ है 6, जो कि 2 से कट जाता है या 2 का भाग चला जाता है। तो अगर लास्ट वाली संख्या 2 से कट जाती है, इसका मतलब कि यह पूरा संख्या 2 से कटेगी। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 गया तो बचा 1, तो इधर हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, तो ये 78 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर से इसके लास्ट में 8 है, जो कि 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा 2 से कटेगा।
तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, इधर बचेगा 1, तो इसके साथ हो जाएगा तो 18, तो 9 दूनी 18। उसके बाद अब आया इसमें 9, तो 9 तो 2 से नहीं विभाज्य है, यानी कि 2 से 9 नहीं कटता है, तो इसका मतलब कि इसको 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। उसके बाद आ जाता है 13, और 13 जो कि खुद 13 से ही कटता है, तो अब इसका आ जाएगा 1। और जैसे ही 1 आ जाता है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं तो इनको लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 13, ये रहे इसके गुणनखंड। इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं, जैसे 2 2 बार लिखा है गुणे में, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। हमने क्वेश्चन फर्स्ट में थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंडों के रूप में, तो गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करेंगे। हालांकि कामा लगा के लिख भी सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है 3825। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको भी हम लिख लेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। 38 25, तो इसको, ये चूँकि इसके लास्ट में 5 है, इसलिए हम इसको 2 से तो नहीं काट सकते हैं। तो इसको क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, हाँ ये 3 से कटेगा। तो चलिए इसको 3 से भाग कर लेते हैं। तो 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा। उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर से बचा 2, तो इसके साथ लगेगा तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, और इससे बचा 1, तो ये हो गया 15। तो 3 पचे 15। उसके बाद इसको फिर से काटते हैं, तो ये फिर से 3 से कटेगा। तो अब इसका हो जाएगा 3 चौको 12, और इधर आएगा 3 दूना 6, इससे बचा 1, तो इसके साथ हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15। उसके बाद इसको फिर से काटेंगे। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 अट्ठे 40, तो इधर बचा 2, तो हो गया 25। तो 5 पचा 25। उसके बाद इसको फिर से 5 से काटेंगे, तो ये आएगा 5 एकम 5, इसमें बचा 3, तो हो गया 35। तो 5 सत्ते 35, और 17 जो कि ऐसी संख्या है जो कि खुद से कटती है, तो 17 को 17 से भाग करेंगे, तो इधर आएगा 1। तो हमारा गुणनखंड कंप्लीट हुआ। तो इसके गुणनखंड आए हैं 3 3 5 5 17। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको थोड़ा सा और स्टिफाइड करके लिख सकते हैं, जैसे 3 हमारा 2 बार लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 2। इसी प्रकार 5 भी 2 बार लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घाते 2। और 17 एक बार है, तो इसको 17 ही लिखने देते हैं। तो इस प्रकार से इसके भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला मीन्स चौथा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है 5005। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा 5005। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको भी साइड में कर लेते हैं। 5005,
इसको जब हम काटेंगे तो चूँकि ये लास्ट में 5 है तो इसको 5 से ही काट देते हैं, और अगर कोई छोटी संख्या इधर आती है तो छोटी संख्या को पहले लिख लेंगे तो सीक्वेंस बना रहेगा। तो चलिए इसको 5 से काटते हैं। तो 5 का नम 5, डबल जीरो का डबल जीरो और 5 का नम 5। उसके बाद ये संख्या आपकी कटेगी। अब इसको काटेंगे 7 से, क्योंकि 7 से ही कटेगा। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 7 का नम 7, इधर से बचा 3 तो इसके साथ होगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौको 28, इससे बचा 2 तो 21 हो गया। तो 7 तिया 21। उसके बाद इसको पुनः 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, इधर 2 आएगा। सर ये 7 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 11 से ही कटेगा। ये 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। तो जब 11 से काटेंगे तो 11 एक अन्नम 11 होगा, और इधर बचेगा 3 तो 33 हो जाएगा। तो 11 तिया 33 हो जाएगा। तो इधर आएगा 13। अब 13 को 13 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 1। तो ये भी गुणनखंड कंप्लीट हुआ। तो इसके भी गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये इसका, इसमें चूँकि डबल है नहीं है तो इसको स्क्वायर तो किसी को नहीं लगा सकते। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, 7429। तो चलिए इसके भी लिख लेते हैं। 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो 7029 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसके 7029 के गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए इसको साइड पर समझ लेते हैं, कर लेते हैं। तो 7029 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये आपका कटेगा 17 से। तो 17 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 7 4 3 7, 437 आएगा। अब 437 ये आपका 19 से कटेगा। तो 19 दूनाई 38 होगा। तो 38 में से इसमें बचता है आपका 5, तो 5 इसका 57 हो जाएगा। तो 19 तिया 57, 19 तिया 57। तो यहाँ पर बचेगा 23। अब जो 23 है तो वो खुद 23 से ही कटता है, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 17 19 23। तो यहाँ पर लिख लेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार से आप इसके पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सभी को गुणनखंड की मदद से गुणनखंड निकाल लेने हैं और उनके अभाज्य गुणनखंडों को रख देना है। तो इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप एनसीईआरटी मैथ से इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।